गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास फिफ्थ का चैप्टर फर्स्ट आपने इसमें कुछ पोर्शन पढ़ा हुआ था और कुछ इसमें बाकी था। तो आपने स्केलेटल सिस्टम पढ़ लिया था। अब इसमें क्या स्केलेटल सिस्टम का ही पार्ट्स है जॉइंट, जो कि आपको पढ़ना है आज। तो फिर पढ़ते हैं जॉइंट्स। जॉइंट्स मतलब क्या होता है? जॉइंट्स मतलब वो होता है कि हमारे जब दो बोन्स आपस में जुड़ते हैं उस पार्ट्स को हम लोग जॉइंट कहते हैं। जहाँ पे जुड़ते हैं उसी पार्ट्स को हम लोग जॉइंट कहते हैं। There are several joints in the human body. Joint of two types. हमारे ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे सेवरल जॉइंट्स पाए जाते हैं, बहुत सारे जॉइंट्स पाए जाते हैं। और ये जॉइंट्स जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है इमूवेबल जॉइंट, सेकंड है मूवेबल जॉइंट। मूवेबल जॉइंट में पड़ता है द बोन्स ऑफ आवर स्कल आर इंटरलॉक्ड मेकिंग द जॉइंट इमूवेबल। इमूवेबल जॉइंट मतलब स्थिर जॉइंट, स्थिर। जो हमारे बोन्स होते हैं स्थिर होते हैं, जिसको हम लोग हिला डुला नहीं सकते हैं, उसको हम लोग इमूवेबल जॉइंट कहते हैं। जैसे स्कल है, स्कल मतलब जो खोपड़ी, हमारे जो खोपड़ी का जो बोन्स है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ऐसे जुड़ा हुआ है कि हम लोग उसको हिला डुला नहीं सकते हैं, उसको हम लोग इमूवेबल जॉइंट कहते हैं। अब देखिए मूवेबल जॉइंट। मूवेबल जॉइंट उसको कहते हैं जिसको हम लोग हिला डुला सकते हैं, मूव कर सकते हैं, उसको हम लोग मूवेबल जॉइंट कहते हैं। मूवमेंट ऑफ बॉन्स इज पॉसिबल इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट। मूवमेंट ऑफ बॉन्स का जो होता है, बॉन्स का जो मूवमेंट होता है, गति होता है, मतलब मूव करा सकता है। किसके वजह से? मूवेबल जॉइंट की वजह से हम लोग बॉन्स को मूव करा सकते हैं। द बॉन्स एट द जॉइंट मूव स्मूथली। इस प्रकार के जो बॉन्स होते हैं बहुत आसानी से मूव कर सकते हैं। It happen because of a fluid which act as a lubricant. क्यों ये मूव करता है? हमारे कुछ बॉन्ड्स क्यों मूवेबल होते हैं, क्यों जॉइंट्स होते हैं मूवेबल होते हैं? क्योंकि उस बॉन्ड्स में जो होता है एक प्रकार का चिकना फ्लूइड पाया जाता है, जिसके वजह से हमारा जो बॉन्ड्स होता है वो मूव करता है, तो उसको हम लोग मूवेबल जॉइंट बोलते हैं। Now we are going to know about the fourth type of movable joint. अब हम लोग चार प्रकार का मूवेबल जॉइंट होता है, तो उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। द हिंग जॉइंट एक्ट लाइक द हिंग इन द डोर। हिंग मतलब जो होता है कब्जे होता है, और कब्जा जो होता है ये डोर के पास, जैसे डोर में जो कब्जे होता है वैसे ही हिंग जॉइंट में कब्जे पाए जाते हैं। इट कैन मूव द बोन ओनली इन वन डायरेक्शन। ये जो होता है हमारे बोन्स को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कराता है। इट इज फाउंड इन द एल्बो, नी, फिंगर एंड टो। ये वाला जो हिंग जॉइंट होता है ये कहाँ कहाँ मिलता है? एल्बो में मिलता है, कोहनी में मिलता है, नी में मिलता है मतलब पैर के घुटने में मिलता है, फिंगर्स में मिलते हैं उंगलियां में, और टॉयज में पैर के अंगूठे में मिलते हैं। देखिए ये वाला जो हिंग जॉइंट होता है कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे फिंगर्स में, टॉयज में, एल्बो में, नी में, यहाँ पे प्रेजेंट होता है हिंग जॉइंट, जिसको हम लोग हिंग जॉइंट कहते हैं। और ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है। द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। जो बॉल और सॉकेट जॉइंट होते हैं वो सभी डायरेक्शन में हमारे बॉन्स को मूव करने में हेल्प करते हैं। इन दिस जॉइंट ए बॉन्ड दैट इन वन फॉर्म ऑफ बॉल। ये इन इस प्रकार का जो बॉन्ड्स होता है वो जहाँ पे इंड होता है, इंड उनका जो जहाँ पे समाप्ति होता है वहाँ पे एक बॉल का रूप धारण कर सकते हैं। फिट इनटू द सॉकेट ऑफ द अदर जॉइंट। एक जहाँ पे इनका इंड होता है वहाँ पे एक बॉल का रूप धारण करते हैं, और फिर वो जब दूसरे बॉन्ड से जब जॉइंट होता है तो एक सॉकेट के माध्यम से दूसरे बॉन्ड से वो सब जॉइंट होता है। जैसे कि देखिए इस बॉन्स का जो इंड होता है वो एक बॉल के टाइप का होता है, और वही बॉल फिर नेक्स्ट जब बॉन्स से जुड़ता है तो वो एक सॉकेट के माध्यम से जुड़ता है। द हिप एंड द शोल्डर जॉइंट्स आर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जो हिप होता है, हिप मतलब कमर, और शोल्डर मतलब जो होता है कंधा, ये इसको हम लोग बॉल और सॉकेट जॉइंट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम लोग ऑल डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं। जैसे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा हिप जो होता है राउंडेड राउंडेड हिलता भी है, और फिर शोल्डर भी हिलता है, क्योंकि शोल्डर भी ऑल डायरेक्शन में मूव कर सकता है हम लोग का। जैसे एक्सरसाइज में देखते हैं, डांस में देखते हैं, तो हम लोग इसको चारों तरफ मूव करा सकते हैं, इसीलिए इसको सॉकेट जॉइंट कहते हैं या फिर बॉल जॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट है द पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट इज फाउंड बिटवीन द स्कल एंड द टू वर्टिब्रे ऑफ स्पाइन।
स्कल जो पाइवोट जॉइंट होता है ये कहाँ पे पाया जाता है? पाइवोट जॉइंट जो होता है वो स्कल में पाया जाता है और स्पाइन्स के सेकंड वर्टिब्री में पाया जाता है। स्कल और स्पाइन के सेकंड वर्टिब्री में पाया जाता है और ये दोनों को जोड़ता है। स्कल और स्पाइन्स के सेकंड वर्टिब्री को ये जोड़ता है आपस में, तो इसी को हम लोग पाइवोट जॉइंट कहते हैं। एक बार और रिपीट कर रही हूँ, स्कल जो होता है, स्कल और स्पाइन्स, स्पाइन्स मतलब क्या होता है? हमारी रीढ़ की हड्डी में जो सेकंड वर्टिब्री होता है ये इन दोनों को जोड़ता है, तो इसीलिए हम लोग इसको पाइवोट जॉइंट कहते हैं। With the help of pivot joint, we can move our head sideway, upward and downward. तो इसी के हेल्प से, पाइवोट जॉइंट के हेल्प से, जो क्योंकि ये हमारे हेड, स्कल और स्पाइन्स के बीच में पाए जाते हैं, उसी की वजह से हम लोग अपना जो सिर होता है, मुंडी होता है, इधर उधर घुमा सकते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ देख सकते हैं, इसी की वजह से। अब नेक्स्ट जो होता है जॉइंट, द ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट क्या होता है? द ग्लाइडिंग जॉइंट अलाउ द गाइडिंग जॉइंट अलाउ मूवमेंट एट द रिस्ट एंड एंकल। ये जो होता है हमारे रिस्ट मतलब कलाई और एंकल, एंकल मतलब जो पैर का ये वाला पोर्शन जो होता है इसको हम लोग एंकल कहते हैं, और रिस्ट मतलब ये होता है कलाई, इसको मूव करने में हेल्प करता है। ये एंकल और रिस्ट को एक दूसरे से जॉइंट मतलब मूव करने में हेल्प करता है, एंड ऑल्सो बिटवीन एनी टू वर्टिब्रे ऑफ स्पाइन। और स्पाइन जो होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, उसके सेकंड वर्टिब्रे में ये प्रेजेंट होता है। इट अलाउ क्यों ये प्रेजेंट होता है? इसीलिए जो हम लोग का बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, वो मुड़ सकती है, ट्विस्ट एंड टर्न टू ईच जॉइंट। और जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है क्यों मुड़ सकती है? क्योंकि जो ग्लाइडिंग जॉइंट होते हैं वो हमारे वर्टिब्रे के स्पाइंस में, सेकंड स्पाइंस में पाए जाते हैं। मतलब स्पाइंस रीढ़ की हड्डी के सेकंड जो वर्टिब्रे होती है वहीं पे पाए जाते हैं, जिसके कारण से हम लोग अपने बैकबोन को मोड़ सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट वाला जो है मस्कुलर सिस्टम, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और अगर जो आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन हो इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपको कमेंट मतलब आपको दिक्कत है, या फिर स्कूल ऑफिस से कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच ऑल द स्टूडेंट।